सो हेलो गाइस, मैं चोगा फिर से एक नई वीडियो लेके काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स से वीडियो में मतलब स्मैकडाउन की हाईलाइट को लेके। तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो यार जल्दी से। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दो। सुबह एक वीडियो डाल दी थी मैंने, रॉक के छोटे से शॉर्ट भी डाला था, एक वीडियो भी डाली थी, और दोनों नहीं देखा हो देख लो। 500 सब्सक्राइबर से दूर हम 4 सब्सक्राइबर है मात्र, तो वो भी कंप्लीट करवा दो। चलते हमारे आज की स्मैकडाउन पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में बात करना है, लेकिन हाँ सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखो, हमारे आज की स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं लोगन पॉल। वो आते हैं जिनके अंदर काफ़ी तगड़ा बूम मिलता है। वो कहते हैं कि भाई मैं चैंपियन हूँ स्टिल, और वो जो होती है ना ब्रास नकल वाली बात, उससे वो लेके पॉइंट आउट करते हैं कि भाई केविन ओवेंस कैसा है, उससे तो मैं एक पिस्ट ऑफ डोनट समझता था। लिटरली हंसी तो आई थी सुन के थोड़ा बहुत, मतलब डोनट हो कैसे बात है, आप समझ सकते हो किस उसमें बोला उन्होंने केविन ओवेंस को। उसके बाद केविन ओवेंस पे आता है, वो कहते हैं कि भाई हाँ मैं मानता हूँ मेरी चालाकी पकड़ी गई, रेफरी को श्रेय देते हैं वो। लेकिन उसके बीच में हमारे लोगन पॉल कहते हैं कि भाई तू ये नहीं कह सकता मैंने भी तेरे को आउट स्मार्ट तो किया। उसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई ठीक है, अगली बार जब मैं तेरे से वो बेल्ट लूँगा तो मुझे ब्रास नकल की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली नॉकआउट करने के लिए तुझे। उसके बाद वो रिंग में आते हैं, और जैसे ही पास आते हैं लोगन पॉल के पास, लोगन पॉल कहते हैं कि भाई तेरे पास स्मेल आ रही है, दूध है। उसके बाद हमारे केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई मैं प्राइम ड्रिंक से नहा के आया हूँ। इसके बाद लोगन पॉल कहते हैं कि भाई मुझे ढंग का चैलेंजर चाहिए, मुझे अच्छा चैलेंजर चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो लोगन पॉल है वो कहते थे कि पहले तो एक मैच ले, वो मैच होता है ओशन थ्योरी केविन ओवेंस का, इनका मैच होता है। जीत हमारे केविन ओवेंस चाहते हैं, कैसे जीतते हैं लोगन पॉल देते हैं ब्रास नकल हमारे ओशन थ्योरी को, लेकिन वो पहुंच जाता है केविन ओवेंस के पास। पहले वो मारते हैं उससे हमारे ग्रेसन बॉलर को, फिर मारते हैं ओशन थ्योरी को। इस बार F3 नहीं देखता, 1 2 3 वो जीत जाते हैं हमारे केविन ओवेंस। और आज के पूरे स्मैकडाउन में लोगन पॉल लिटरली बस एक ढंग का ओपोनेंट मांगने की फिराक में रहते हैं, निकोल्डे से मांगते ही रहते हैं और बार। उसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली बड़ी चीज़ जो होती है, वो रहती है बेली हमारी डिसाइड करती हैं अपना अपोनेंट रेसलमेनिया के लिए। तो देखो, रिंग में आने से पहले ना बैक स्टेज हम देखते हैं लोकल रूम में कि काबुकी वॉरियर्स और जो हमारे ईयर्स का है वो बात कर रही होती हैं कि बेली डन टू नाइट, मतलब बेली होने वाला है, बेली का जो भी हुआ आज स्मैकडाउन पर। और हमारी बेली समझ जाती है, वो बैक स्टेज सुन लेती है वो बात चुप के कि भाई ये लोग सिर्फ फ्रेंड्स तो नहीं है मेरे। उसके बाद वो लोग डैमेज कंट्रोल पूरी आती है स्मैकडाउन में, और वो लोग बात करते हैं। बेली कहती है मैंने सब कुछ जीत लिया, एलिमिनेशन चेम्बर, रॉयल रंबल, रॉ चैंपियनशिप डिफेंड कर लिया, रेसलमेनिया में स्मैकडाउन कर ली, सब कर लिया है मैंने, टोस्ट भी कर लिया मैंने रेसलमेनिया। लेकिन मैंने जो सोचा था कि डैमेज कंट्रोल को साथ में लेके चलूँगी, ये वो बातें करते हैं। वो कहते हैं फिर मैं चुनूँगी नंबर 1 को इन रेसलमेनिया। रियली का नाम लेती हैं, लेकिन वो कहती हैं नंबर 1 को चुनने से ज़्यादा, बेस्ट को चुनने से ज़्यादा कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं, ये स्काई पे शिफ्ट होती हैं। वो कहती हैं भाई मैं जानती हूँ कैसे तुम मेरी बुराई हैं करते थे जैपनीज़ में। वो खुद भी जैपनीज़ बोल के दिखाते हैं, सब शॉक्ड हो जाते हैं जैपनीज़ कैसे आती है बेली को। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई बेली कहती हैं, थोड़ा अग्रेसिव भी बात करने लगती है कि भाई मैं तो चाहती थी हम सब एज अ फैमिली एज अ फ्रेंड्स साथ में उठे, तुम लोग मुझ पर शक करते थे, ये वो पीछे से काबू की वो ऐसा अटैक कर देती हैं हमारी बेली पे, जो कि वो ऑब्वियस से आते क्योंकि बेली जो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली बात कर रही होती है ये स्काई से, उनकी पीठ रहती है काबू की वजह से, तब तो पीछे से अटैक कर देती हैं। उसके बाद पता नहीं कैसे बेली के पास पाइप आ जाता, वो तीनों के बैंड बजा देती है। एक सीन काफ़ी तगड़ा लगता है जब ये स्काई के हाथ में बेल्ट होती है और हमारी जो है बेली उनके हाथ में पाइप होता है, दोनों तो फेस टू फेस होता है। उसके बाद जब तीनों डैमेज कंट्रोल की बाकी मेंबर बात हो जाती हैं तो बेली कहती हैं ये स्काई आई विल सी यू एट रेसलमेनिया। इस तरह से हमारा पहला मैच ऑफिशियल हो जाता है रेसलमेनिया 40 के लिए, जो होगा बेली वर्सेस एका वर्ल्ड विमेंस चैंपियनशिप को लेकर। तो देखते भाई क्या होता है, इस फ्यूड के लिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके बाद हम चलते हैं हमारी आज के मेन इवेंट की तरह, जो काफ़ी तगड़ा रहता है। देखो, सबसे पहले रोमन के साथ कहते हैं एक्नॉलेज मी, वो कहते हैं मैं बिलीव करता हूँ आगे बढ़ने में, लेकिन मेरे रॉ पे कुछ ऐसी बातें हुई जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा बॉदर हुआ। वो बातें मेरे छोटे भाई लिल ब्रदर सेथ रोलिंस ने करी, ठीक है। जैसे ही वो सेथ रोलिंस का नाम लेते हैं कोई भी क्राउड पॉप नहीं देता, तो वो कहते हैं एग्जैक्टली नो पॉप, उसके पास ऑडेसिटी है, वो अपने आप को वर्क हॉर्स बोलता और वो मुझसे ज़्यादा शोज पर आता है। वो कैसा वर्क हॉर्स है जिसकी कमर टूटी हुई है। हाँ मानो मुझसे 10 गुना ज़्यादा शो पर आता है, लेकिन मैं पैसे उससे ज़्यादा कमाता हूँ। मतलब वो डायरेक्ट शॉट ले रहे होते कि भाई वर्क हॉर्स होने और डेली शो पे आने का कोई मतलब नहीं होता, पैसे में तुझसे ज़्यादा ही कमा रहा हूँ, वैल्यू मेरी ही ज़्यादा है। इस तरह से वो शॉट लेते हैं। वो फिर वो कोडी पे शिफ्ट होते हैं, वो कहते हैं भाई कोडी भी है तो एक इडियट ही। अब मैं उससे
पिक करने के लिए भीख नहीं मांगने वाला, जैसे सेथ रॉलिंस से मांगी थी रॉ पे कि भाई मुझे पिक कर ले, मुझे पिक कर ले। मैं बस इतना ही कहूँगा, या तो तू सेकंड बेस्ट बन जा, या तू फाइट कर नंबर 1 से। उसके बाद हमारे कोडी रोड्स आते हैं सीख पे, वो कहते हैं भाई रोमन रिंग्स किस बारे में बात करनी है, व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो एक तरह से उसके बाद हमारे कोडी रोड्स कहते हैं कि ये सब बातें करने से पहले मैं चाहता हूँ जो भी हमारे कन्वर्सेशन हो 1-to-1 प्राइवेट हो। तो ये जो तेरे 2 चेले ने बाहर भगा ब्लड लाइन को रिंग से बाहर भगाने के लिए कहते हैं वो, और रोमन रिंग्स कह भी देते हैं कि भाई बाहर जाओ, सोलो सिपर जिमी यूसो बाहर जाते हैं, पॉल हेमन स्टिल अंदर ही रहते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं मैंने कुछ लोगों से काउंसलिंग ली, कुछ अपने लोगों से सलाह ली मेरे डिसीजन के बारे में जो कि उनका था ओपोनेंट चुनने का। वो कहते हैं तुमने मुझे चीट किया, तुम्हें भी पता है कि मैंने तुम्हें रेसलमेनिया में ऑलमोस्ट हरा दिया था। इस बात पर थोड़ा सा ना वो उनका रोमन इसका रिएक्शन देता है कि भाई क्या मजाक कर रहा है। उसके बाद वो कहते हैं भाई सेथ रॉलिंस ने जो भी बातें रॉ पर बोली उसने काफ़ी अच्छी बातें बोली और मैं सारी बातों से सहमत हूँ, बस एक बात से उसकी मैं सहमत नहीं हूँ कि उसने जो तेरी कमर, जो तेरे शोल्डर पे टाइटल है उसे हॉलीवुड का बोला। कोडी रोड्स बताते हैं उस टाइटल की हिस्ट्री के बारे में जो वैसे आते हैं उनके फादर से रिलेटेड होती है, काफ़ी बड़ी हिस्ट्री होती है, और मैं वो बताने नहीं वाला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप में बताते हैं वो भाई, और मेरे को याद नहीं है क्या बोलते हैं वो एग्जैक्टली, तो मैं कुछ पढ़ना छड़ा के नहीं बोलना चाहता वो वैसे आते तो वो सब बोलते हैं। उससे वो के बाद में कहते हैं कि आई स्टिल वॉन्ट दैट टाइटल, मतलब वो उसी टाइटल को चाहते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई स्टोरी फिनिश करना क्या होता है, कि मैं भाई तैसे मान ले तैसे चैम्पियनशिप ले ली मैंने, नहीं, तो जो कहता है कि तेरी रिंग है, तेरा कैमरा है, तेरी ही ऑडियंस है, और जैसे ही वो बोलते हैं तेरी ऑडियंस है तो भाई ऑडियंस का गजब बुआ आता है कि भाई हम इसकी ऑडियंस हैं, हमें रिलेट मत करो। वो कहते हैं कि भाई स्टोरी फिनिश करने का मतलब सिर्फ तुमसे टाइटल लेना नहीं, बाकी सब कुछ लेना है। फिर वो कहता है आई वॉन्ट दैट टाइटल, आई एम कमिंग फॉर यू बट नॉट एट रेसलमेनिया। जी हाँ, वो ऑफिशियल कर देते कि भाई रेसलमेनिया में नहीं आ रहा मैं तुझसे टाइटल लेना, लेकिन लूँगा तो सही जरूर, तेरी स्टोरी फिनिश पे करूँगा सब कुछ छीन के तुझसे। और वही दोनों का रिएक्शन रहता रहता है भाई तू टाइटल देने रेसलमेनिया में नहीं आता, रॉयल रंबल तो तू रेसलमेनिया के लिए जीता है। उसके बाद कोडी कहता है मैंने मेंशन किया था पहले कि मैं किसी से काउंसलिंग ले रहा था, किसी से एडवाइस ले रहा था, और जिससे मैं ले रहा था ही नोस यू वेरी वेल। अब मैं सोच के भाई मैं वहाँ पे सही में मेरा दिमाग फिर गया था क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था किसकी बात हो रही है। फिर जब वो थीम सॉन्ग हिट होता है भाई द रॉक एंटर्स, द रॉक एंटर्स भाई माहौल बन जाता है लिटरली। अगर किसी ने आज का स्मैकडाउन मिस करा है ना, वह इसने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि जो रॉक की एंट्री होती है, जिस तरह से उनका थीम सॉन्ग बजता है, जो क्राउड पागल होकर आ जाता है, उसके बाद हम देखते हैं आते हैं द रॉक रिंग में काफ़ी आराम से आते हैं, वो कैमरे पे दिखाते हैं उनके जो गूज़बम्प्स होते हैं, और वो आते हैं वो कोडी रोड्स से हाथ मिलाते, तो पता नहीं क्यों कोडी रोड्स की आंखों में थोड़ी सी उदासी सी लग रही थी मुझे कि भाई शायद उनका मन नहीं था ये प्लान एग्जीक्यूट करने का, इस प्लान से वो सहमत नहीं थे। इसके बाद वो आते हैं हाथ मिलाते हैं द रॉक से, और कोडी रोड्स चले ही जाते हैं रिंग से, और पीछे पलट के भी देखते हैं एक बार, और वो चल जाते हैं सीरियसली, और द रॉक और रोमन बचते हैं रिंग में। रॉक रोमन धीरे धीरे पास आते हैं, और वैसे आते किस नहीं करते, फिर दोनों आते हैं एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, और डर किसी की आंखों में नहीं होता। रोमन रिंग्स करते अपनी चैंपियनशिप रेस, और स्मैकडाउन चाहती है ऑफ एयर। इस तरह से हमारी आज की स्मैकडाउन खत्म हुई। काफ़ी ज़्यादा तगड़ी स्मैकडाउन थी ये। अगर पसंद लाइक करना है वीडियो को, मेरी वीडियो पसंद लाइक करना, हाईलाइट पसंद है समझ में ये तो सब्सक्राइब कर दो यार, 500 सब्सक्राइब करा दो। और हाँ, मुझे बताना आपको आज का फेवरेट सेगमेंट कौन सा लगा मेन इवेंट को छोड़ के। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तो और भी ड्रामा है तो वीडियो काफ़ी सारे आएंगे, तो स्टे ट्यून नहीं रहना वीडियो और चैनल पे दोनों पे। बाय बाय, सी यू लेटर।